अगर आपका होम लोन, पर्सनल लोन या कोई दूसरा फ्लोटिंग रेट लोन चल रहा है तो आरबीआई का नया प्रस्ताव आपके लिए काफ़ी अहम हो सकता है, क्योंकि अब बैंक अगर आपके लोन का बेंचमार्क बदलते हैं तो उन्हें मनमाने तरीके से इंटरेस्ट रेट बदलना आसान नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट ऑन लोन एंड एडवांस डायरेक्शन 2026 का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। अगर इससे फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो नए रूल्स 1 अप्रैल 2027 से लागू होने का प्रस्ताव है। तो सवाल है कि इसका बोरोवर्स पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि जो कर्ज ले रखा है उस पर क्या असर पड़ेगा और एग्जिस्टिंग लोन्स वाले को क्या फायदा मिल सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि फ्लोटिंग रेट लोन काम कैसे करता है। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आमतौर पर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बेंचमार्क रेट और दूसरा बैंक का स्प्रेड या मार्जिन। यानी बेंचमार्क में बदलाव आता है तो आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट भी बदल सकती है और इसका सीधा असर आपकी ईएमआई या लोन की रीपेमेंट पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर बेंचमार्क बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, ऐसे में ईएमआई बढ़ सकती है, या फिर अगर ईएमआई को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता तो लोन चुकाने में ज़्यादा समय लग सकता है, यानी कि टेन्योर बढ़ सकती है। इसलिए बेंचमार्क और उससे रीसेट करने का तरीका बोरोवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक लोन एग्रीमेंट में बेंचमार्क से जुड़ी जानकारी साफ साफ दी जानी होगी। इसमें बताया जाएगा कि लोन किस बेंचमार्क से लिंक्ड है, बेंचमार्क कितनी फ्रीक्वेंसी पर रीसेट होगा और रीसेट डेट क्या होगी। यानी बोरोवर्स को पहले से ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकती है कि उसकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कब और किस आधार पर बदलेगी। इसका मकसद यही है कि लेंडर और बोरोवर्स के बीच इंटरेस्ट रेट को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़े और प्राइसिंग में अचानक या अस्पष्ट बदलाव की गुंजाइश कम हो। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पे आते हैं। आरबीआई ने एग्जिस्टिंग लोन को नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने के लिए वन टाइम एक्सरसाइज का प्रस्ताव रखा है। इंटरनल या एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े एग्जिस्टिंग लोन को नए फ्रेमवर्क में 1 अप्रैल 2029 तक माइग्रेट किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, बोरोवर्स की कंसेंट जरूरी होगी। यानी एग्जिस्टिंग लोन को नए फ्रेमवर्क में शिफ्ट करने के लिए बोरोवर की सहमति लेनी होगी और माइग्रेशन के समय रिवाइज इंटरेस्ट रेट भी उस रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती है जो लोन को नए फ्रेमवर्क में शिफ्ट करने से ठीक पहले लागू थी। प्रपोज फ्रेमवर्क के मुताबिक लेंडर को इस माइग्रेशन के लिए बोरोवर से कोई फीस यानी कि चार्ज लेने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन नए फ्रेमवर्क में शिफ्ट होता है तो सिर्फ इस माइग्रेशन के नाम पर अलग से चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। यह बोरोवर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन हो सकता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि यह प्रपोजल लागू होने का मतलब यह नहीं है कि हर बोरोवर की ईएमआई तुरंत कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट अभी भी बेंचमार्क और लेंडर के स्प्रेड पर डिपेंड करेगा। आरबीआई का फोकस मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी, बेंचमार्क क्लैरिटी और बोरोवर प्रोटेक्शन पर है। यानी बोरोवर को यह समझने का बेहतर मौका मिलेगा कि उसकी इंटरेस्ट रेट किस आधार पर तय हो रही है और कब रीसेट हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अगर आप फ्लोटिंग रेट लोन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है, रेट कब रीसेट होगी और बेंचमार्क बदलने पर आपके लोन पर क्या असर पड़ सकता है। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के मामले में कंसेंट की रिक्वायरमेंट और माइग्रेशन पर फी न लगाने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का यह प्रपोज फ्रेमवर्क फ्लोटिंग रेट लोन बोरोवर्स के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी चेंज हो सकता है। अगर रूल्स फाइनल होते हैं तो 1 अप्रैल 2027 से नया फ्रेमवर्क लागू होने का प्रस्ताव है, जबकि एग्जिस्टिंग लोन्स को नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने की वन टाइम प्रोसेस 1 अप्रैल 2029 तक पूरी करने का प्रस्ताव है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी ये प्रपोज रूल्स है, फाइनल रेगुलेशन नहीं। इसलिए बोरोवर्स को फाइनल आरबीआई नोटिफिकेशन और उसमें दिए गए एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रूल्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपके पास फ्लोटिंग रेट्स, होम लोन या कोई दूसरा लोन है तो इस बदलाव का आपकी ईएमआई और इंटरेस्ट कॉस्ट पर क्या असर पड़ सकता है, यह समझना अब और भी जरूरी हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।